अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायका स्टूडियो। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार, हर किसी का फेवरेट गाजर का हलवा। गाजर का हलवा जो है सर्दियों में एक सौगात के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि जैसे ही सर्दियों की आमद होती है तो घरों में ये बनना शुरू हो जाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई घर भी ऐसा हो जहाँ पे सर्दियों में गाजर का हलवा ना बनता हो। तो इसी तरीके से बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से आज का ये गाजर का हलवा जो है हम बनाने वाले हैं। और यकीन करें ये इतना शानदार, इतना कमाल का बनेगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। सेम वही ट्रेडिशनल तरीके से आज का ये हलवा बनाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है इसका फाइनल रिजल्ट है कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हलवा कितना शानदार, कितना जायकेदार, कितने कम टाइम में हमने इसको तैयार किया है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने गाजर ली है, वजन में ये आधा किलो है। और अच्छी तरह से धोने के बाद इनका छिलका जो है ऊपर से उतार लिया है। और इनको अच्छी तरह से मैंने साफ कर लिया है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत मिट्टी होती है। इनको धोना बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद इसका छिलका उतार लेना। अच्छा, अब अगला काम हम करेंगे गाजरों को ग्रेट करने का। हैंड ग्रेटर है, हाथ से अगर आप कद्दूकश करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अपने काम को थोड़ा सा आसान कर दी हूँ। मैं इनको जो है यहाँ पे प्रोसेसर में ग्राइंड कर दी हूँ। जिनके पास प्रोसेसर है उसी में ग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह बहुत काम आसान हो जाता है गाजरों को ग्रेट करना। क्योंकि जब हाथ से करते थे उसका अपना मज़ा होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा थकावट वाला काम हो जाता था। अच्छा, इस तरह से बहुत अच्छी तरह से गाजरों को ग्रेट कर लिया है हमने। और बहुत अच्छी तरह से ग्रेट हो जाती हैं। और यहाँ पे मैंने सारे ही गाजरों को ग्रेट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप इनको पकाने का है। पकाने के लिए एक बड़ा बर्तन लेना है, छोटा बर्तन नहीं लेना, क्योंकि आपको बाद में तंगी ना हो। बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें अब शामिल करेंगे सबसे पहले दूध। दूध जो है आधा किलो गाजर में आधा लीटर ही दूध इस्तेमाल करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही गाजर का हलवा बना रहे हैं जैसे हलवाई की दुकानों में बनाया जाता है। स्पेसिफिक दूध में पकी हुई जो गाजरें हैं उनका ये हलवा बनता है। यकीन करें इस हलवे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। किसी भी तरह की आप इंस्टेंट रेसिपी ले लें, जो ले लें, लेकिन जो टेस्ट, जो जायका इस तरह हलवा बनाने से आता है वो किसी और तरीके से नहीं आता। अच्छा, यहाँ पे दूध में उबाल आ चुका है। हमने अभी इसी स्टेप में गाजरें नहीं शामिल करनी। दूध को अच्छी तरह से उबालते रहेंगे ताकि क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि अभी एक साथ हमने गाजर डाल दी तो वो इतना ज़्यादा पकेंगी दूध के अंदर। ज़ाहिर है आधा लीटर दूध है तो गाजरों का भी मॉइस्चर निकलेगा, वो इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा कि वो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा इनको खुश्क करने में। तो इतनी देर में गाजरों को बिल्कुल ही मैश हो जाएंगी, मलीदा बन जाएंगी। इस चीज़ से बचने के लिए दूध को पहले बॉईल करते रहेंगे ताकि ये क्वांटिटी में थोड़ा सा कम हो जाए। दूध यहाँ पे बॉईल करते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये क्वांटिटी में थोड़ा कम हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गाजर, क्योंकि मैक्सिमम गाजरों को दूध के अंदर हमने पकाना है 30 से 40 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि इससे ज़्यादा पकाएंगे तो गाजर बिल्कुल ही मैश हो जाएंगी और गाजर का हलवा दानेदार नहीं बनेगा। सारी गाजरें हमने दूध के अंदर शामिल कर दी हैं। अब अगला हमारा ये काम है दूध में पकी हुई गाजरों को नज़र में रखना है। इसको एकदम से छोड़ के साइड पे नहीं होना। कंटिन्यूअसली इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। 2 मिनट 4 मिनट ठहर के फिर इसके अंदर चम्मच चलाना है। और इस तरह से करते-करते हमने दूध को सारा ही खुश्क करना है। और यहाँ पे 20 से 25 मिनट हो चुके हैं गाजरों को दूध के अंदर पकते हुए। दूध भी ऑलमोस्ट सारा ही खुश्क हो रहा है। चूल्हे की आंच हाई पर है, हाई फ्लेम पर ही हमने जो है गाजर का हलवा तैयार करना है। आपने देखा होगा जो हलवाई स्टाइल एक कमर्शियल लेवल पे बड़े पैमाने पर जो है गाजर का हलवा बनाया जाता है, उनके पास बहुत बड़े चूल्हे होते हैं तो फिर वो फुल फ्लेम होती है उनकी, उस पे फटाफट से गाजर जो है पक जाती है। और यहाँ पे तकरीबन 80% दूध खुश्क हो चुका है, थोड़ा-थोड़ा रहता है। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। चीनी को पहले शामिल नहीं करना, आपने तब शामिल करना है जब थोड़ा-सा दूध रह जाए। चीनी शामिल करते साथ ही चूल्हे की आँच है वो आपने लो मीडियम के दरमियान रखनी है। कम आँच पे चीनी को पहले अच्छे से मिक्स करके मेल्ट कर लेना है, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ेगी। अच्छा, चीनी यहाँ पे हाफ प्याली हमने यूज़ की है। मीठा जो है आप अपनी चॉइस के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हाफ प्याली चीनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे इतना ही मीठा पसंद है। आप लोग चाहें तो
चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो इसके काफ़ी पानी निकलेगा, तब चूल्हे की आँच हमने मीडियम हाई पे करना है और फिर ये सारा ही पानी खुश्क करना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बार-बार नोटिस करा रही हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना कि सारी गाजरें टूट जाएँ बिल्कुल ही। अब जब तक इसके अंदर सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता, जो चीनी का पानी निकला है वो सारा खुश्क नहीं हो जाता, उसके बाद ही इसके अंदर हम लोग घी शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने घी जो लिया है वो 1/3 कप इस्तेमाल किया है। अगर वज़न मेज़र करें तो ये तकरीबन 70 या 75 ग्राम बनता है। अगर आप चाहें तो देसी घी या सिंपल घी भी दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोनों यहाँ पे बिल्कुल सही काम करेंगे। अब घी शामिल करने के बाद इसकी भुनाई करनी है। उससे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे बादाम। छिलका उतार के बादाम को वो हमने डाल दिए। गर्म पानी में मैंने इसको 10 मिनट के लिए भिगो के रखा था, तो बड़ी आसानी से छिलका जो है उतर गया है। और साथ ही इसके डाले हैं काजू। अच्छा, बादाम और काजू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। आप ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं, कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं, या मेरी तरह मीडियम सा रखना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है मैंने बादाम और काजू डाले हैं तो आपने सिर्फ़ यही डालने हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पिस्ता भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो ना पसंद हो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी बुनाई करते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल करेंगे जो कि एक बहुत ज़रूरी है, वो है इलायची पाउडर। 1 टीस्पून इलायची पाउडर मैंने डाला है, बड़ी अच्छी से खुशबू आती है हलवे में से इसकी। दोबारा से इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। हलवा हमारा तकरीबन बन चुका है, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता इसका जो मॉइस्चर रह भी गया है वो सारा ही खुश्क हो रहा है। और ये आपके सामने बहुत ही दानेदार सा हलवा बना है। आज की इस रेसिपी की यही टिप है कि इसके अंदर आपको ओवर मिक्सिंग नहीं करना और ना ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए पकाना है। अच्छा, जैसे-जैसे इसकी बुनाई हो रही है, इसके ऊपर एक अच्छी सी शाइन आ रही है और ये घी की वजह से ही आ रही है। अच्छा, सर्दियों में गाजर का हलवा हम क्यों बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि एक तो ये बेसिकली क्या होता है हमारे घरानों में, एक तो इसको बनाया भी बहुत ज़्यादा जाता है, क्योंकि बल्कि ना सिर्फ़ अब बल्कि बहुत टाइम पहले भी जो है घरों में बाकी ज़्यादा हलवे इतने नहीं बनाए जाते थे, लेकिन गाजर का हलवा वो वाहिद चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बनाया जाता था सर्दियों में। और इसको बनाया भी वैसे ही जाता था कि जैसे एक देसी तरीके से जो है बनाया जाता है। असल फ्लेवर भी इसका वैसे ही आता है। काफ़ी टाइम के लिए गाजरों को क्रश किया जाता था और अब तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा मशीनें भी आ गई हैं, काम आसान हो गया है। हलवे की बुनाई बहुत अच्छी हो चुकी है, तो बस ये बिल्कुल डन है, रेडी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे खोया। अच्छा, ये खोया जो है वज़न में 100 या 150 ग्राम लिया है, तो इसको हमने शामिल करना है। खोया शामिल करते वक़्त चूल्हे की आँच बिल्कुल लो करनी है और लो मीडियम आँच के दरमियान ही जो खोया डाल के इसको मिक्स करना है। खोया शामिल करने के बाद फिर इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ़ जैसे ही खोया मेल्ट होगा और हलवे के साथ मिक्स होगा, तो बस यही फाइनल स्टेप है। इसके बाद जो है सर्व करेंगे। खोया जो है यहाँ पे मैंने बगैर शुगर वाला खोया इस्तेमाल किया है, क्योंकि ऑलरेडी हमने गाजरों के अंदर चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप मीठा खोया इस्तेमाल करते हैं, फिर वो जो शुरू में हमने चीनी डाली है, वो चीनी थोड़ी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनली मुझे गाजर का हलवा जो है वो पसंद होता है जिसके अंदर मीठा थोड़ा-सा नॉर्मल ही हो, फिर वो खाने में मज़े का लगता है। लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस पर है, अगर आप थोड़ा-सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो आप उसी तरह से ही मैनेज कर सकते हैं। तो बस ये यहाँ पे बेहतरीन, शानदार, धुआँ उड़ाता हुआ, परफ़ेक्ट ट्रेडिशनल तरीके से बनाया हुआ हमारा ये गाजर का हलवा जो है तैयार है। और अगर इस ठठरती हुई ठंड में मज़ेदार सा, धुआँ उड़ाता हुआ, गरमा-गरम सा ये गाजर का हलवा मिल जाए, तो क्या ही बात है। तो गाजर का हलवा रेडी है, बहुत ज़्यादा इसमें खोया शामिल करने के बाद नहीं पकाना। अब इसको सर्व करते हैं। अगर आप भी दानेदार सा गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं, फिर इसी स्टेप को आपने फ़ॉलो करना है, इसी तरीके से बनाना है, क्योंकि ये रेसिपी जो है बिल्कुल हलवाई स्टाइल रेसिपी है। किसी भी तरह का हमने इंस्टेंट वे नहीं बनाया। तो यहाँ पे हमने जो है बेहतरीन दानेदार सा गाजर का हलवा, तो इसलिए हमारा गाजर का हलवा इतना ही दानेदार, इतना ही शानदार बन के तैयार हुआ है। तो जल्दी से फ़ौरन से चाय बना के आप चाय के साथ ही इसको सर्व करें, तो फिर ही इसका असल मज़ा आता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।